रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखेगा लाहौर। का आगाज करने से पहले मेरी रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरा और आपका आने वाला दिन अल्लाह ताला खुशियों और लाजवाल खजाने के साथ बड़ा रखे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ चलने से पहले आज एक ऐसी शख्सियत स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने टिकटॉक को जरिया माश बनाया और कम उम्री में ना सिर्फ अपना नाम बल्कि एक मकाम भी हासिल किया। मैडम अनम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सरजमीन पाकिस्तान से बड़ा प्यार, मोहब्बे वतन और मज़हब से भी बड़ा जुनूनी लगाव। तो हमने इनकी बेहतरीन टिकटॉकर्स देखी और इन्होंने बेहतरीन काम किया, उसमें मज़हब के हवाले से हो चाहे मुल्क पाकिस्तान की सियासी, समाजी और मजहबी त्यौहारों के हवाले से भी ये नुमाया नज़र आई हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आज हम इनसे बात करेंगे आया वो क्या कहती हैं और टिकटॉकर जैसे मुश्किल फील्ड में कैसे आई। जी मैडम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैडम, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, टिकटॉक बनाने का शौक कैसे पैदा हुआ और इस मुश्किल फील्ड में आपने कैसे कदम रखा? ऐसे ही एक दिन मैं बैठी हुई थी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक था पहले भी, लेकिन आपको पता है कि पहले इतना रुझान ही नहीं होता था। नेटवर्क्स तरह तरह घर में होते ही नहीं थे, हर एक घर में। अब तो हर एक घर में नेटवर्क है, तो ज़्यादा जितनी चीज़ें हम लोग नेटवर्क्स पे देखते हैं ना, तो हमारा ज़्यादा रुझान उसकी तरफ हो जाता है। लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं हुआ था कि भाई मैं कुछ अजीब किस्म की जो है वो वीडियोस बनाऊँ। सादा मेरा कंटेंट जो है वो फनी ही होता है। तो मैंने हस्बैंड से अपनी बात की कि मैं बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे ससुराल ने भी तब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि ठीक है, अगर आप बनाना चाहती है तो आप ट्राई कर लो। तो मैं बना रही थी टिकटॉक, तो फ़नी वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे अच्छे मतलब व्यूज़ आए, लाइक्स आए। तो फिर इससे जब व्यूज़ और लाइक्स आते हैं तो फिर ज़रा थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारा, मतलब हो जाता है कि हम बनाते हैं। अच्छा मैडम, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी वीडियो जो आज आपके कैरियर को उसने उस मकाम पे लाया जिसे आप समझती हैं कि ये वीडियो जो है वो मेरी कामयाबी की ज़ामन साबित हुई? टिकटॉक तो वैसे मैं बड़ी देर से बना रही हूँ जी, बट एक मेरी वीडियो थी जो मैंने फुप्पो पे बनाई थी। ठीक है, बहुत है। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, बट देखिए फुप्पो मेरी खुद भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी होती है फुप्पो, लेकिन ये जस्ट फनी कंटेंट होता है। मैंने फुप्पो पे वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, तो वो वायरल माशाल्लाह से वो मिलियंस क्रॉस कर गई थी। अच्छा मैडम, एक अच्छी और कामयाब टिकटॉकर्स के लिए सबसे पहले बुनियादी काम क्या होना चाहिए? हाँ देखिए, हर एक चीज़ जो है उसका अच्छा यूज़ भी होता है। अगर हम अच्छा करना चाहते तो एक बुरी साइड भी होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे वे में लें तो ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है। इसमें हम अब देखिए जैसे कि सारे काम जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी ज़िंदगी में। जैसे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में तो सबसे पहले ये नेट ही जो है वो गूगल से ही सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे दौर में तो इस तरह की चीज़ें थी, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छा यूज़ करते तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा मैडम, मैं यहाँ पे आपकी इसी बात को कि आपकी फूफो ने देखा, आपकी फैमिली मेंबर्स में देखा, तो किसी ने कोई मुखालफत की इसकी कि आप किस लाइन की तरफ जा रही हैं और क्या ये अपना तरीक़ाकार इख्तियार किया है ज़वाजी ज़िंदगी के बाद भी? जी, नो 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 नॉट एट ऑल। किसी ने कोई भी मुझसे नहीं कहा। एटलीस्ट मेरी पप्पो का मुझे फ़ोन आया था कि पप्पो वाली वीडियो ना तुमने देखी है कि कितने मिलियंस क्रॉस कर गई है। मैंने कहा हाँ पप्पू, मैंने देखा है। मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह से वीडियो जो है वो इतने लाइक्स ले जाएगी, इतने व्यूज़ उसको मिल जाएंगे। बट मेरी सारी पप्पो, मेरा सारा खानदान जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि मैं किसी के घर जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ पिक्स वगैरह लेते हैं। मेरे घर जब आते हैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप। अच्छा मैडम अनम शेख, इस वक्त आप बताएं कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने लाइक्स जो है, ये ज़रा नाज़रीन को हमारे चैनल की वसात से। इस वक्त जो है वो 1 मिलियन जो है मेरे फॉलोअर्स हैं और लाइक्स तकरीबन 12 मिलियन हो गए हुए हैं। और माशाल्लाह अभी रुकने का प्लान मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इसको आगे लेके चलने का। अच्छा, कितनी वीडियोज इस वक्त तक आप बना चुकी हैं अपने अंदाजे के मुताबिक? अंदाज़न 1015 तो वीडियोस लाजमी होंगी मेरे अकाउंट पे। अच्छा, टिकटॉकर्स जो हैं आप, वो तो हैं, ये मकबूल हैं और किसी की नज़र से गुजरा और कभी किसी ने पाकिस्तानी फिल्मों में
या किसी ड्रामों में आपको ऑफर्स आई? मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऑफर्स फिल्म्स की तो भी नहीं है, बट ड्रामास जो है वो उसके लिए ऑफर्स हैं, कमर्शियल्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए है मेरे पास ऑफर्स, बट बाहर अंदर जाना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मैं बाहर अंदर बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। मैं उसी काम को ज़्यादा जो है वो करती हूँ, लाइक जो घर बैठ के चाहती के अंदर हो जाए। और आज तक जितनी भी प्रमोशंस हैं, जितनी भी प्रमोशंस हैं, वो मैंने घर बैठ के अपनी चाहती के अंदर ही की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चलता है। ऐसे माशरे की असर नो तश्कील के लिए मीडिया के किरदार के हवाले से आप किस हद तक मुतमैल हैं और सोशल मीडिया के किरदार को किस नज़र से देखती हैं? सोशल मीडिया को मैं इस तरह से देखती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी मामला हो जाता है। अभी मैं आज ही अम्मी से बात कर रही थी कि एक मामला बहुत ज़्यादा हुआ है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुआ, तो हमें घर बैठे जो आम बंदा होता है उसको नहीं पता होता, लेकिन हम जैसे लोग जिनके फेसेस जानते हैं लोग, ठीक है, हमारी वजह से अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ है वो दूर तक पहुँचती है। अनम शेख, प्रोग्राम बड़ा सीरियस हो गया तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट की तरफ चलते हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। आपके साथ सुना है कोई फ्रॉड भी हो गया है, कोई हाथ भी आपके साथ हो गया है और आपके साथ हाथ हो गया जो खुद खातून जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सारा वो उतार और चढ़ाव देखती है, तो ये कैसे, ये थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को चंद सेकंड के लिए बताइएगा। सर आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसमें मैं खुद भी ऑनलाइन काम के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कायल और मायल करती रही जी। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे भी पहले भी मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, और कुछ बुरे लोग इस तरह के हैं जो कि धोखा दे के किसी का पैसा जो है वो हड़प कर जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ और ऑनलाइन को ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन आप भी कभी भी ऑनलाइन काम करें तो कभी वो काम नहीं करें जिसमें आप किसी को रेफर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है कि आप हमारे साथ काम करें और अगर आप उसको कहते हैं क्या मैं इसको अपनी फैमिली में रेफर कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को भी इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वो आपसे कहता है कि नहीं, तो आप इसको कभी भी नहीं करें। आप समझे कि ये फ्रॉड है। चलिए मैडम अनम शेख, आप बहुत खुश हैं, फ्रॉड भी आपके साथ लाखों रुपए का हुआ है, तो प्रोग्राम देखिएगा लाहौर के लिए आज क्या पैगाम देने जा रही है? बतौर एक टिकटॉकर्स मुल्क पाकिस्तान का आप सरमाया हैं, हमारे चैनल के लिए आपने वक्त दिया, तो आज आप क्या पैगाम देने जा रही हैं नौजवान नस्ल को बतौर टिकटॉकर्स? ये कि मुझे अपने वतन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं यहाँ कहीं आउट सिटी भी, अब कंट्री भी चले जाती, मेरा दिल नहीं लगता पाकिस्तान से मुझे और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव। मुझे ऐसा लगता है हम जहाँ भी निकलते हैं ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, एक ही फैमिली है हम सब, और मैं पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ सकती। मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बस जो थोड़े बहुत यहाँ पे इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसकी वजह से दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, लेकिन उसको हमेशा यही उस पर आवाज़ उठाने की ही कोशिश करते हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि ये जो तमाम जितने भी मामला आते हैं बस इन पर हम पे रहम ही। और मैं बिलखसूस ये जो नौजवान नस्ल है उसको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करें। हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये थी मुल्क पाकिस्तान की बड़ी अजीम टिकटॉकर्स जिन्होंने कम उम्री में अपना नाम और मकाम बनाया, और बड़ी खुशी की बात यहाँ पे कि पूरी फैमिली ने इन्हें सपोर्ट किया। तो नाज़रीन, नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए कि सरज़मीन पाकिस्तान से हर नौजवान को चाहिए कि मोहब्बत करे, पाकिस्तान का वफ़ादार रहे। पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो बोस्निया के हालात देख लीजिएगा, फ़लस्तीन के हालात देख लीजिएगा, कश्मीर के हालात देख लीजिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को आज इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।